चाची, क्या बनाओगे आप? पूरी और आलू की सब्जी। तो मुझे आटा निकाल के दे दे, मैं गूंद लेती हूँ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। चाची, आप शुरू कीजिए, मैं अभी आती हूँ अपनी दवाई लेके। ठीक है, जल्दी आ। संध्या चाची झूठ क्यों बोल रही है कि उन्हें मंदिर जाने के लिए संतों ने कहा था, जबकि वो तो उनसे मिली ही नहीं थी। बहुत अजीब बिहेव कर रही है। प्रीति को बताऊं या नहीं बताऊं? अभिमन्यु, क्या हुआ? मुझे ना तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है, जो मैंने ना इतने टाइम से तुमसे छुपा के रखा। तुम बाहर भी कुछ बताना चाह रही थी, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है? मुझे ना पहले जैसे फिर से विजन्स दिखने लगे, और इस बार वो बहुत ज्यादा क्लियर और डरावने। तुम्हें विजन्स दिख रहे हैं? क्या क्या तुमने देखा? क्या क्या ऐसा डरावना देखा तुमने? पहला विजन ना मैंने तब देखा जब हम पटना मार्केट में थे, और हमने ना चमके जाने का डिसाइड किया था। भाई साहब, 2 प्लेट लिट्टी चोखा। प्रीति, 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 क्या हुआ? जब हम लिट्टी चोखा खा रहे थे, हाँ? तुम चीखी थी, हमने तुमसे पूछा था क्या हुआ? क्या देखा? मैंने देखा कि चाची खौलते तेल में अपना हाथ डाल रही है। तुम चमकिया नहीं जा सकती। तुम वहां गई तो तुम्हें सिर्फ मौत और तबाही मिलेगी। उसके बाद जिस रात हम चमके आए थे, तुम्हें याद है हमारी गाड़ी के सामने से एक अर्थी गई थी। राम नाम रते, राम नाम रते, राम नाम रते। याद है तुम्हें? हाँ, एक अर्थी गई थी हमारे सामने से। वो डेड बॉडी उठ के बैठ गई, और वो मुझसे चाची की आवाज में कह रही थी कि मैं चमके छोड़ के वापस चली जाऊं। मैंने तुमको कहा था ना, चमकिया वापस मत आना। जा, वापस लौट जा। सॉरी अभिमन्यु, मुझे ना तभी ये सब तुम्हें बता देना चाहिए, पर मैं डर गई थी। मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, पर ना अभी ये डीमन और बढ़ता जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रियली अरे सुके प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनो। मुझे ना कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि जब मैंने चाची को गले लगाया ना, तो मैंने एक और विजन, एक बहुत भयानक विजन देखा। क्या? मैंने तुम्हारी माँ को देखा। माँ? वो किसी नम सी
अंधेरी अंधेरी जगह पे है, जहाँ पे जमीन पे भी बहुत ज्यादा नमी है, दीवारों पे कीचड़, नमी, बहुत बड़ी बड़ी लटाई भी है। उन्हें कोई खींच के लेके जा रहा था, वो चिल्ला रही थी, वो मांग रही थी, वो बहुत डरी हुई थी अभिमन्यु। प्रीति 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 प्रीति, तुम्हें कौन कौन खींच के लेके जा रहा है? तुमने कुछ चेहरा देखा उसका? नहीं, देखा ना तुमने? मैं इसका चेहरा नहीं देख पाई, पर वो इतना ज्यादा क्लियर था ना, मानो मैं वहीं पे खड़ी होकर सब देख रही हूँ। अभिमन्यु, ग्लैड की चाची को लेकर ना मेरे विजन सच नहीं हुए। तुम्हारी माँ वाला विजन, इसका पक्का कोई मतलब है। माँ, आलू पूरी। माँ, आपको पता है ना कि मुझे आपके हाथ की आलू पूरी कितनी पसंद है। मेरा ना मन कर रहा है कि मैं गरम गरम कढ़ाई में हाथ डालकर ना खुद ही पूरियां निकाल लूं। थोड़ी देर इंतजार कर, 5 मिनट में बन जाएगी। माँ, पर आप ना काफी थके हुए लग रहे हो। आप एक काम करो ना, अब जाकर रेस्ट करो, बाकी की पूरियां मैं बना लेता हूँ। सच्ची कोई गलती नहीं करूंगा, ठीक जैसे आपने सिखाया ना वैसे ही बनाऊंगा। प्लीज मुझे बनाने दो ना। मुझे पूरा भरोसा है कि तू बना लेगा। कमाल है, इतना जल्दी मान गए। बनाता हूं। प्रीति, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम यहाँ बैठो पहले। सोके प्रीति, काम डाउन। Calm down। मैंने तुम्हें अभी इतना कुछ बताया, मम्मी जी के साथ क्या हो रहा है, तुम मेरी बातों में विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? प्रीति, इधर आओ, बैठो। जितने भी विजन्स तुमने देखे हैं ना, ये किसी बुरे अपशगुन की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम सिर्फ नहीं अभिमन्यु, मैंने देखा मम्मी जी को कोई घसीट के लेके जा रहा है। वो बहुत क्लियर था, वो चिल्ला रही थी, वो मार रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा था। प्रीति, सब ठीक है। तुमने अभी कहा ना कि तुमने चाची वाला विजन देखा। हाँ, चाची वापस घर आ गई ना, तुम्हारी आंखों के सामने चलकर आई। चाची बात भी कर रही थी अच्छे से। तो हमारी माँ भी ऐसे आ जाएगी, कहीं गई है, वो खो गई है, वापस हम ढूंढ लाएंगे उसको। तुम चिंता मत करो इतना। अच्छा सुनो, तुमने दवाई नहीं ली है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। रुको, कहाँ पर है तुम्हारी दवाई? रुको, बैठो, तुम हिलना नहीं, यहाँ से हिलना नहीं। तुम ये लो, ये पानी पकड़ो, ये लो दवाई। ये मेडिसिन लेनी है तुम्हें, हाँ, भूलना नहीं है। उसके बाद हम मिलकर सोचेंगे तुम्हारे विजन का क्या करना है। शांत पकड़ो इसको, ये लो पकड़ो। हमें जरूरी काम से बाहर जाना है, हम आते हैं। प्रीति, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेडिसिन, चलो। प्रीति की मेंटल हेल्थ देखते हुए हमने उसको शांत तो कर दिया, पर हम सच को दबा नहीं पाएंगे। इससे पहले उसने जब किसी को अपने विजन में देखा है, उसका या तो एक्सीडेंट हुआ है या बीमार पड़ा है। तो अगर उसने माँ को अपने विजन में देखा है तो हमें जल्दी ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। प्रीति पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ गलत होते देख रही है। तुम्हारी संध्या चाची तो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। तुम्हें फिर से विजन देखने शुरू हो गई। तो जैसे ही हमें माँ मिल जाएगी, हम चमकिया छोड़कर चले जाएंगे।
जी सर, नमस्ते सर। हाँ मच्छर जी, हम पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। हमारी माँ के रिगार्डिंग हमें एक लीड मिला है। सच में सर? कहाँ से मिला सर? मच्छर जी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये लीड हमारी माँ के क्लोज ले जाएगा हमें, समझ रहे हैं आप? जी सर। लेकिन सर हमें करना क्या होगा? मच्छर जी आप एक काम कीजिए, एक टीम बनाइए, एक फोर्स को मोबिलाइज कीजिए आप। हाँ, सर्च टीम। हमें डाउट है मच्छर जी कि हमारी माँ की जान खतरे में है। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना टाइम बचा है, पर हमारी माँ के पास बिल्कुल टाइम नहीं मच्छर जी, प्लीज। डोंट वरी सर, सर सब हो जाएगा। सर आपकी माता जी हमारी भी माता जी की तरह ही हैं। सर हम उनको ढूंढने में जी जान लगा देंगे। थैंक यू मच्छर जी। अरे सर अब हमारी बात सुनो तुम लोग ध्यान से। सर अभी आ रहे हैं, उनकी माता जी को ढूंढने चलना है, ठीक है? तो इसलिए आज कोई भी घर नहीं जाएगा और सारे लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। चलो लगो काम। मम्मी के हाथ में चोट लगी है, दवाई लगाकर पट्टी कर देती हूँ, तभी ठीक होगी। उठो ना मम्मी, हमें आपके हाथ में दवाई लगानी है। मम्मी उठो ना। मच्छर जी। सर। मच्छर जी चले, लोकेशन क्या हुआ? हाँ सॉरी सर, वो लोकेशन तो ट्रेस नहीं हो पाई, लेकिन सर बिना लोकेशन के कैसे ढूंढेंगे माता जी को? मच्छर जी लेकिन कैसे कैसे ढूंढे हम? वो किसी नम सी अंधेरी जगह पे है, दीवारों पे कीचड़, नमी, हाँ, बहुत बड़ी बड़ी लटाई भी है। मच्छर जी शायद एक जगह है जो हम जानते हैं, हम आपको हिंट दे सकते हैं। एक जगह है जहाँ पर हमारी माँ हो सकती है। आसपास पत्थर और मिट्टी की दीवारें हैं। जमीन, एक जमीन ऐसी जिसमें नमी हो। बहुत सारे पेड़ जिनके आसपास लटाई लटक रही हैं। कोई ऐसी जगह है? सर ऐसी तो बहुत सी जगहें होंगी गांव में, कोई सर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। मच्छर जी हमारे पास एक सिर्फ यही डिटेल है, हमारे पास और कुछ डिटेल नहीं है, और हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए। चलिए आप। ठीक है सर, हम समझ गए। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरा चमकिया पुलिस स्टेशन आपके साथ है। मैं तो कहता हूँ सर इस केस को आप लीड कीजिए। बताइए सर हम लोगों के लिए क्या ऑर्डर है? मच्छर जी। जी सर। वो जगह वीरान है, हमें कोई ऐसी जगह देखनी है जो खाली हो, कोई घर जहां कोई रहता ना हो। हाँ, अस्तबल, गौशाला हो या ना हो, हमारी माँ वहीं मिलेगी, पक्का। जी सर। सर एक मिनट इधर आइए। एक मिनट सर। सर आइए सर, आप लोग भी आइए। देखिए ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पे हम लोग अपना सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, जो कि ये चमकिया के पूरे बॉर्डर पे आता है। ठीक है, तो दो दो की टीम बनाएंगे। आप दो लोग एक टीम में होंगे और आप दोनों लोग एक टीम में होंगे। एक एक टीम बनाकर जाएंगे और ये पूरा का पूरा एरिया सर्च करेंगे। बाकी हम और सर चमकिया के अंदर जो भी पॉसिबल जगह होगी वहां पर हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, और कोई भी हिंट मिलता है तो तुरंत बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी, कम ऑन। मच्छर जी आइए जल्दी।
चलेगा, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। आप भी यही कहती थी ना जब मेरे घाव पे दवाई लगाती थी। अभिमन्यु, अभिमन्यु, आप कितना रोती हो, बच्चों से भी ज्यादा। अभिमन्यु, अभिमन्यु। हाँ हेलो, अरे आप लोगों को कुछ मिला क्या? कोई लीड, कुछ क्लू? सर सारी जगह ढूंढा लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। आप लोग कर क्या रहे हैं? ढूंढिए, सर्च कीजिए। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिला अभी तक। ठीक है, जैसा भी हो मुझे बताइएगा। जी सर, जी सर। सर कुछ नहीं मिला। माँ कहाँ हो आप? कुछ तो इशारा दो ना। अभिमन्यु, अगर और आवाज की ना, तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा लेकर तुम्हारे बेटे के पास भेज दूंगी। तुम्हारा काम हाथ पांव चलाने का है, दिमाग चलाने का नहीं। उसके लिए हम हैं। तो जैसा कहा जाए वैसा ही करो, वरना तुम्हें तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरे माँ को कुछ मत करना, प्लीज। सर कहाँ होगी सर ऐसी जगह? पता नहीं मच्छर। ये सर कहाँ होगी सर? ये पत्थर, मिट्टी की दीवार, ये घास फूस, ये नमी। सर बाकी तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सर ये नमी वाली जगह, सर ऐसी तो चमकिया में कोई बरसा वन भी नहीं है। एक जगह है मच्छर जी, जो पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है और जिसकी जमीन में नमी है। कौन सी जगह सर? मच्छर जी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पूछिए कौन सी? वही तो पूछ रहे सर, कौन सी? पुराना कुआं। पुराना कुआं? पुराना कुआं मच्छर जी, पुराना कुआं। चमकिया गांव का पुराना कुआं। सिर्फ वही एक ऐसी जगह है जो पत्थर और मिट्टी से बनी है, जिसकी जमीन में नमी है। मच्छर जी चलिए। यहाँ क्यों नहीं मेरा दिमाग गया? सर ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? प्रेतनी तुमको क्या बोला था? इनको सुलाना है, मारना नहीं।
इसका बेटा अभिमन्यु इसे बचाने आ रहा है।